लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग सियासी दलों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। उत्तर प्रदेश पर सभी दलों की खास नजर है क्योंकि यहां सबसे ज्यादा 80 लोकसभा की सीटें हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने यहां शानदार प्रदर्शन किया और इस बार उसकी नजरें सूबे की सभी 80 सीटों पर हैं। इन 80 सीटों में से एक सहारनपुर की सीट भी है जहां त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना नजर आ रही है। बता दें कि 2019 में लोकसभा चुनाव में इस सीट से बहुजन समाजवादी पार्टी के हाजी फजलुर रहमान ने जीत दर्ज की थी और उत्तर प्रदेश की सहारनपुर लोकसभा सीट का इतिहास बेहद दिलचस्प है। शुरुआती दौर को छोड़ दिया जाए तो इस सीट पर कभी भी एक पार्टी का आधिपत्य नहीं रहा। 2019 में इस सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी तो 2019 में बीजेपी के राघव लखनपाल ने यहां अपना परचम लहराया था। 2009 में यह सीट एक बार फिर बहुजन समाजवादी पार्टी के पास थी तो 2004 में समाजवादी पार्टी के रशीद मसूद ने यहां से जीत दर्ज की थी। और इस तरह देखा जाए तो सहारनपुर की सीट पर लड़ाई हमेशा से ही दिलचस्प होती नजर आई है। तो सहारनपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने पूर्व सांसद राघव लखनपाल को उम्मीदवार बनाया है। राघव 2014 में इस सीट से सांसद रह चुके हैं। वहीं इंडिया गठबंधन में यह सीट कांग्रेस के खाते में गई है। कांग्रेस ने यहां से इमरान मसूद को मैदान में उतारा है। उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान भी दिए थे और फिर वो सुर्खियों में आए थे। तो वहीं बीएसपी ने भी मुस्लिम प्रत्याशी माजिद अली को टिकट देकर टक्कर को और दिलचस्प बना दिया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में सहारनपुर सीट में किस तरीके की टक्कर नजर आ रही है। तो इमरान मसूद, राघव लखनपाल और माजिद अली आमने सामने 3 प्रत्याशी हैं, जो कि इमरान मसूद कांग्रेस के हैं, बीजेपी के राघव लखनपाल हैं और बीएसपी ने माजिद अली को चुनावी मैदान में उतारा है। तो दरअसल सहारनपुर लोकसभा सीट कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। अब इस सीट पर किसी खास पार्टी का प्रभाव नहीं है। यहां से बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, सभी प्रमुख राजनीतिक दल चुनाव जीत चुके हैं। सहारनपुर में एक बार समाजवादी पार्टी 3 बार बीएसपी और बीजेपी के सांसद रह चुके हैं। लेकिन आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं सहारनपुर का सियासी समीकरण क्या कुछ कहता है, वो भी जरा आप देखिए। साल 1977 और 1980 में जनता पार्टी के रशीद मसूद यहां से सांसद बने थे। साल 1984 में कांग्रेस ने चुनाव जीता, लेकिन 1989 और 91 में फिर जनता दल से रशीद मसूद सांसद बने। साल 1996 और 98 में भी भारतीय जनता पार्टी को सहारनपुर सीट पर जीत मिली। साल 1999 में बीएसपी, 2004 में समाजवादी पार्टी और 2009 में फिर से बीएसपी ने जीत हासिल की थी। वहीं साल 2014 में बीजेपी के राघव लखनपाल शर्मा चुनाव जीते थे। 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के गठबंधन में हाजी फजलुर रहमान ने यहां से जीत दर्ज की थी। और आपको बता दें कि सहारनपुर लोकसभा सीट पर मुस्लिम और दलित मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इन पार्टियों के जीतने के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर जातिगत समीकरण जानिए, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। सहारनपुर में जो जातिगत समीकरण है उसमें मुस्लिम वोटर्स की संख्या 6.5 लाख है, दलित वोटर्स की संख्या 3.5 लाख, जबकि छत्री यहां पर 1.5 लाख वोटर्स हैं। सैनी 1.25 लाख वोटर्स हैं, गुर्जर वोटर 1.2 लाख हैं, जबकि जाट वोटर भी 1 लाख हैं और ब्राह्मण 80,000 वोटर हैं। वरिष्ठ मतदाताओं की संख्या यहां पर 70,000 है। तो सहारनपुर के जातिगत समीकरण का प्रभाव हमेशा से ही राजनीतिक परिणामों पर पड़ता आया है। दरअसल बीजेपी के मौजूदा प्रत्याशी राघव लखनपाल को 2019 में बेहद करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। उन चुनावों में बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी फजलुर रहमान ने राघव लखनपाल को 22,000 से ज्यादा मतों से अंतर से पराजित किया था। बीएसपी प्रत्याशी को उन चुनावों में 5,14,139 वोट मिले थे, जबकि लखनपाल को 4,91,722 वोटों पर सिमट गए थे। वहीं 2014 के लोकसभा चुनावों में राघव लखनपाल ने शानदार जीत दर्ज की थी और पहली बार संसद पहुंचे थे। इस बार भी राघव लखनपाल 2014 के इतिहास को दोहराकर एक बार फिर संसद पहुंचना चाह रहे हैं। हालांकि इस बीच बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माजिद अली की भले ही उनके बाकी के दोनों प्रतिद्वंदियों की तरह वर्चस्व ना हो, लेकिन वह एक मजबूत जमीनी नेता माने जाते हैं। तो कौन है माजिद अली? बीएसपी के उम्मीदवार जो हैं उनको भी आपको बताते हैं ग्राफिक्स जरिए। माजिद अली 2009 में बीएसपी में शामिल हुए थे। मौजूदा समय में माजिद अली जिला पंचायत सदस्य हैं।
सहारनपुर के हुलास अकबरपुर गांव के निवासी हैं। माजिद अली बीएसपी के टिकट पर देवबंद से चुनाव लड़ चुके हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में ताल भी ठोक चुके हैं माजिद अली और एक बार फिर से अपनी किस्मत 2024 के लोकसभा चुनाव में आजमा रहे हैं। बता दें कि वह अभी कुछ समय पहले ही बीएसपी में वापस आए थे और ऐसे में पार्टी ने उन्हें टिकट देकर उन पर बहुत बड़ा भरोसा जताया है। यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। सहारनपुर में पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पिछले चुनावों की तरह इस बार भी यहां जोरदार मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है और 4 जून को ही पता चलेगा कि जनता तक अपनी बात को बेहतर तरीके से कौन प्रत्याशी पहुंचा पाया है।